hope you all are doing well. Okay, so we are live. We are still waiting for people to join. Okay. ओके सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 9 में। और आज है डाउट क्लियरिंग सेशन। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी सवाल होंगे, आप आराम से पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में शंका है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आस्क मी एनीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, nice. So let's see who all we have. We have Sanket, we have Pankaj, we have Zishan, Onkar, Sanket again. Okay, धीमे धीमे लोग जुड़ रहे हैं, which is good. Terraform state file, where to save? If you want to save your Terraform state file, you should save it in S3 अगर आप AWS यूज कर रहे हो, या फिर Azure Blob Storage अगर आप AWS यूज कर अगर आप Azure यूज कर रहे हो। तो generally it is stored on cloud storage. It's also known as remote state management, which is covered in batch 9 Terraform uh, session. Assignments git पर push करने हैं, yes that's correct. I'm on week 2, that's good. You have to push it on git, also create a LinkedIn post on it, जिससे कि I get to know that okay आपने assignment किया हुआ है. Okay, many people have joined, which is good. Nice. भैया एक्चुअली देर विल बी इंटरव्यू कमिंग वीक एज अ डेवऑप्स इंजीनियर रोल। जेडी में डॉकर टेराफॉर्म सीएसीडी स्किल्स में है। सो फॉर अ रिवीजन हाउ शुड आई स्टार्ट? सी इफ यू हैव वन फुल वीक एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स, तो जो मेगा प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर मैंने सारी चीजें थोड़ी 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 कराई है। अगर वो नहीं भी हुआ तो जो डॉकर और कुबरनेटिस के जो लास्ट लास्ट वाले सेशन है, उसमें भी मैंने चीजें रिवाइज कराई है। और वो भी नहीं हुआ तो मैंने एक्चुअल में चीजें रिवाइज कराई है। सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई हैव डन अ रिवीजन फॉर बैच 9। आई नो उसको मुझको आपके कोर्स में ऐड कर देना चाहिए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ यूट्यूब। सो इफ यू गो टू लाइव एंड इफ यू गो हियर, DevOps revision Docker and Jenkins projects included, तो ये वाले पे मैंने पूरा का पूरा डेवऑप्स डॉकर एंड जेंकिंस का रिवीजन करा दिया था। सो आई शेयर इट इन दिस चैट। ऑल्सो मैं आपके कोर्स में भी एक रिवीजन करके चीजें डाल दूंगा। रिवीजन करके मैंने एक चैप्टर बना दिया है, उसके अंदर आई विल बी एडिंग ऑल दी स्टफ। यस, इट्स एडेड इन योर कोर्स। आई होप आपको कोर्स में दिख रहा होगा। एंड में जाके, कोर्स के आप एकदम एंड में जाएंगे
तो आपको ये वाला डेवऑप्स रिवीजन का मिल जाएगा। ऑसम, ग्रेट। गिट अगर आपको पढ़ना है तो मैंने अपने कोर्स में भी पूरा पढ़ाया हुआ है, बट देर इज वन मोर वीडियो कॉल्ड गिट फॉर डेवऑप्स। गिट फॉर डेवऑप्स, इवन दिस हैज अ लॉट ऑफ गिट। तो गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंटरव्यूज, क्योंकि वो लोग गिट से पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस। तो हम लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में, हम लोग मैक्सिमम सोचते हैं कि अरे क्यूबरनेटिस पढ़ लेते हैं, टेराफॉर्म पढ़ लेते हैं, और वो कभी कभी पूछ लेते हैं गिट, और वहां पे आके हालत खराब हो जाती है कि अरे यार ये तो आसान सा था बट पढ़ा ही नहीं हमने। तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, जहाँ बिट बकेट यू रहा है वहां कमांड सेम रहेगी। सी, बिट बकेट हो, गिट लैब हो, गिटहब हो, चाहे जो हो, कमांड सेम ही रहती है, क्योंकि इसके पीछे गिट इज द टेक्नोलॉजी। बाकी बिट बकेट, गिट लैब, गिटहब ये सब सिर्फ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसकी कमांड्स वमांड चेंज नहीं होती है, सिर्फ यूआई चेंज होता है। बैकग्राउंड में कमांड सारी गिट की ही होती है। ओके, यू ऑल आस्क योर क्वेश्चंस इन द चैट। मैं बस पानी लेके आता हूँ, एंड गिव मी 5 minutes। आई होप if you have any questions just put it in the chat, I'll just bring water। ओके, कैसे हो सर? मैं एकदम ठीक हूँ।
थोड़ा सा थकान था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग yesterday. तो ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा थकान है, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग वाटर, गर्म पानी. सो क्यूए और डेवऑप्स का कोई लिंक है इंडस्ट्री में? गुड क्वेश्चन. तो क्यूए और डेवऑप्स का लिंक मैं समझा देता हूँ. तो ऐसा समझ लो कि पहले कैसे होता था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर होता था, वो कोड लिखता था, वो कोड एक टीम लीड या फिर ऑपरेशंस टीम एक एनवायरनमेंट पे डालती थी और उस एनवायरनमेंट को एक क्यूए टेस्ट करता था. एंड फिर क्यूए पास हो गया तो वो फिर आगे प्रोडक्शन में चला जाता था. तो ये पहले के टाइम पे होता था. अब अभी क्या चेंज हो गया है कि अभी जो डेवलपर होता है ना, वो जब कोड पुश करता है तो एक टीम ऐसी रहती है जो उस कोड को टेस्ट भी करती है, उसमें जितने भी बग्स है, जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज है, उसको आइडेंटिफाई करती है, फिर डिप्लॉय भी कर देती है, विच इज ऑल ऑटोमेटेड यूजिंग CI/CD पाइपलाइंस. और वो डेवऑप्स करता है. तो क्यूए में जो टेस्टिंग वाला पार्ट है, वो पार्ट ऑटोमेट हो गया आजकल. ठीक है, तो अलग से कोई एनवायरनमेंट बना के उसको टेस्ट नहीं किया जाता, वो सब ऑटोमेटेड है. तो क्यूए और डेवऑप्स बहुत ज्यादा लिंक्ड है. तो आप अगर एक क्यूए हो और आपने बढ़िया ऑटोमेशन सीख लिया है, CI/CD सीख लिया है, जेंकिंस सीख लिया है, डॉकर, ये सब बढ़िया सीख लिया है, तो आपको डेवऑप्स में जॉब मिलना आसान है, क्योंकि वहां पे लिंक है एक. तो वो आपको बहुत ध्यान देना है. ठीक है, यही मैं हमेशा समझाता हूँ कि भले ही आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, आपको पता होना चाहिए कि उस चीज में कैसे इंटीग्रेशंस कर सके जिससे कि चीजों को ऑटोमेट कर सके. दैट्स द एंटायर स्किल. The recording title Job Interview Tips and Tricks is not available. It has not been uploaded yet. It will be in a different section. Job Interview Tips and Tricks. Oh, समझ में आ गया. No, no, no. That session was not recorded. I know. That session was not recorded, unfortunately. Azure कब आ रहा है? Azure, I'm not very sure. Mostly इस month के end तक या फिर next month. But it's something which is not for the 3 months of me joining AWS, I won't be releasing it. या फिर मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा. भाई इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया हो, क्या बात है राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत सारे लोग प्लेस हो गए, बहुत सारे लोग की इंटर्नशिप लग गई है, विच इज अमेजिंग. सो बेस्ट पार्ट इज कि whoever has joined this course, they have gained something out of it. किसी की इंटर्नशिप लग गई है, किसी की जॉब लग गई है, किसी को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, किसी ने नेटवर्क अच्छा बना लिया है. सो कोई भी ऐसा खाली हाथ या फिर कोई ऐसा हताश नहीं है कि यार बैड बेकार. Everyone has gained something, so which is a very really nice thing. When creating a Docker image using multi-stage builds, one image is often created with the name none. Is the image useful or not? This image is not useful, so can I delete it automatically? See, जब भी आपकी मल्टी स्टेज बिल्ड्स बनती है, जो लास्ट इमेज होती है ना, वही यूजफुल होती है. उसके पहले की जो भी इमेज होती है ना, दैट इमेज इज जस्ट सपोर्टिंग द अदर इमेज. सो इवन इफ यू डिलीटेड, जो आपकी लास्ट इमेज रहेगी ना, वही इंपॉर्टेंट वाली इमेज रहेगी. दैट्स हाउ इट गोज. अरे अपना यूट्यूब वाला प्ले बटन थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? अभी ठीक है. धीमे धीमे ये स्टूडियो बिल्ड होने चल रहा है. अभी पीछे वाला ये बैकग्राउंड आया है, दिखा देता हूँ आपको क्या है उसका सीन. तो शेल्फ टाइप का है जिसमें आई कैन कीप थिंग्स एंड ये वो. स्टूडियो सही दिख रहा है ना? हाँ, अभी धीमे धीमे इसको और इम्प्रूव करेंगे. मतलब अभी है इसमें स्कोप बहुत है इम्प्रूवमेंट के. लेट्स सी.
थोड़ा लाइट वाइट लगा के देखे, थोड़ा शायद बेटर लग जाएगा अभी। आई होप अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा। अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल वाली फील आ रही होगी। लास्ट में हाउ कैन वी डिलीट ऑटोमेटिकली? ऐसा कुछ नहीं होता है, यू कैन हैव अ कमांड कॉल्ड रिमूव कैशे। तो रिमूव कैशे से क्या हो जाएगा, आपके जितने भी पुरानी पुरानी वाली इमेजेस है ना वो डिलीट होती रहेगी, रिमूव होती रहेगी। ओके सर, वीपीसी तो चार्ज है, कोई जुगाड़, इज इट पॉसिबल? सी अगर आपको कोई भी चीज है जो एडब्ल्यूएस की चार्ज है और आपको उसका जुगाड़ निकालना है, तो सिंपल सा एक तरीका है, एक नया ईमेल आईडी बना लो बढ़िया, उसमें फ्री टियर चलाओ। ये मैं सबको बताता हूँ, डू इट, इट विल हेल्प यू, वो बढ़िया रहता है। क्या मतलब समझा नहीं? ओके, एडब्ल्यूएस आपको 1 साल के लिए फ्री टियर चलाने देता है, जिसमें वीपीसी भी फ्री होता है। सो आप 1 साल के लिए एक नया ईमेल बना सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर फ्री टियर। या फिर आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एडब्ल्यूएस के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं ऑल ओवर ऑनलाइन, आपके शहरों में जितने भी यूजर ग्रुप्स होते हैं। जैसे अभी मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो एडब्ल्यूएस यूजर ग्रुप बैंगलोर कोई इवेंट करा रहा है, तो उनके ऑर्गेनाइजर से बात करके भी आप क्रेडिट्स ले सकते हो। वैसे आप क्रेडिट्स यूज करके, फ्री टियर यूज करके मस्त चलाओ, कोई चार्ज नहीं लगे, ये जुगाड़ है। Yeah, as a 3 year experience guy, is it possible to create on Terraform file to make resources in the interview process? Like basic resources I've covered S3, but for EK, related. See, no one will ask you to write a Terraform file in an interview. आपसे बेसिक चीजें पूछेगी कि टेराफॉर्म में एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इंटरपोलेशन क्या होता है, आप स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हो, व्हाट आर मॉड्यूल्स, ये सब चीजें पूछेंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको उतना बनाना आता है, इट्स गुड। सेम डेबिट कार्ड यूज करते हैं डिफरेंट आईडी से, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर, यू विल हैव टू डू एंड चेक। आई हैव नॉट been able to start the course since I joined, so I'm going to start the 90 days challenge and the full course from today. Any suggestion? Very good, let's do this thing. एक, जो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, या फिर दे आर ज्वाइनिंग वेरी रिसेंटली एंड दे आर लुकिंग कि यार इस कोर्स को कैसे पढ़े? आप लोग के लिए मस्त वीडियो बना देता हूं अभी लाइव बैठ के। अब तो जैसे यार ये पीछे खाली खाली लग रहा है, ये बॉटल ही रख देता हूं। अरे बहुत बड़ा लग रहा है चीज।
अगर किसी के पास कोई सजेशंस होंगे पीछे वाली शेल्फ को भरने के तो मुझको जरूर बताइए। मैं तो सोच रहा हूँ कि आयरन मैन या फिर कोई सा एक्शन फिगर टाइप का कुछ रख दूँ तो। एनीवेज, बाकी की बातें बाद में आई विल टेल यू कि इस कोर्स को पढ़ना कैसे। ओके। भैया जब नाइट टाइम रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं तो वीडियो स्टक होती है, बफरिंग टाइप। लेट ज्वाइन किया है कोर्स, ओके। सी, अगर वो वीडियो स्टक हो रही है, बफरिंग हो रही है, इट सिंपली मींस थोड़ा सा शायद इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग्स है। तो रिकॉर्डिंग स्टक होने में तो यार मतलब दिक्कत है, मतलब उसमें मेरे साइड से नहीं होगी गलती। हाँ, ऐसा तो हो सकता है अगर लाइव टाइम लाइव जब हो रही हो तब अगर स्टक हो रहा हो तो हो सकता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, आई हैव अर्ली एक्सपीरियंस इन वेब सिक्योरिटी। Currently, I'm searching for DevOps internship. So in the resume, can I add my freelance experience? Absolutely, you can add. जो भी चीज आपके एक्सपीरियंस को रिच बनाती है, you can add. Okay, चलो, I'll give you a quick टूर कि इस कोर्स को कैसे पढ़ना है, पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। I've checked open other sites working but video only not working. अरे, हर किसी को वो प्रॉब्लम है क्या? रिकॉर्डेड वीडियो स्ट्रीम नहीं हो रही क्या? अगर नहीं हो रही तो बता दो, आई ट्राई समथिंग एल्स। बट आई हैव अ फीलिंग कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पीछे ना डेटा आ जाता है कि कौन से लर्नर ने कौन से रिकॉर्डिंग कितनी देर देखी, ये सब आ जाता है। तो आई कैन सी मेनी पीपल आर वाचिंग। सो नॉट वेरी श्योर कि सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है, सबको है। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीवन। अच्छा, स्मूथ चलता है वही ना, क्योंकि इट शुड वर्क फाइन। इट्स आइडियली डिजाइंड टू वर्क फाइन। उसी चीज के मैं इतने पैसे देता हूँ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को कि लर्नर्स के लिए चीजें ढंग से चले। स्टक होती है 3 to 10, रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, मे बी कुछ लोग के लिए दिक्कत होगी, बट आई थिंक इट शुड वर्क फाइन, या वर्किंग फाइन। Many people says working fine, some say not working fine, so maybe not very sure कि आधा आधा तो नहीं हो सकता। वीडियो वीडियो प्रॉपर्ली अपलोडेड मेरे साइड से, बट ओके, चलो। एनीवेज, ओके, आई हैव मेड यू इंग्लिश बैच, यू हैवंट रिप्लाई मी द पर्सन गेट एन इंग्लिश बैच एक्सेस, आई विल गिव इट। अभी 7:30 बजे ना, 8 तक आई विल गिव इट। ओके, चलो। ओके देन, सुपर। ओ, कैशे क्लियर कर दो, चल जाएगा। मे बी द कैशे स्टफ, maybe cache is causing problems for you. Okay, chalo. How many of you are new to the batch and they don't know where to start, या फिर if they know कहाँ से करना है, they might need a very better understanding of this course. How many of you? So that इस वीडियो में मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि इस कोर्स को कैसे लेना है, इस कोर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। आई टीच एवरीथिंग। ओके,
नाइस नाइस, चलो I'll get started. ओके, so मैं पूरा वीडियो ही रिकॉर्ड कर दूंगा जिससे कि इट बिकम्स लाइक अ वीडियो जो आप कभी भी रेफर कर सको. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो जुनून बैच 9 में. एंड बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं टू शेयर दिस जर्नी. ये पूरा कोर्स है 3 महीने का जहाँ पे डे वाइज लर्निंग्स आपके लिए अपलोड कर दी गई है. हर वीक एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जहाँ पे आपके जो भी उस वीक में आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा. मैं कौन हूँ? मैं हूँ शुभम, मैं आपका ट्रेनर हूँ. एंड इस कोर्स में आपको जितनी भी चीजें डेवऑप्स की पढ़नी है वो सारी चीजें मैं इस कोर्स में इंक्लूड कर दी. चलिए देखते हैं इस कोर्स को यूज कैसे करना है. अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ. बढ़िया. समझो कि ये कोर्स डेवऑप्स जीरो टू हीरो आपके लिए कैसे है, आपको किसको यूज कैसे करना है. तो बेसिकली ये कोर्स आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाएगा. ये पॉइंट ए इज बेसिकली जीरो. ट्रीट इट लाइक अ जीरो. अगर आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आपको डेवऑप्स का कुछ नहीं पता, आप क्यूए से हो, सपोर्ट से हो, नॉन टेक्निकल हो, कहीं से भी हो, यू हैव जीरो एक्सपीरियंस इन डेवऑप्स, तो यू आर हियर. जस्ट लेट मी नो इन द चैट इफ यू आर ऑन पॉइंट ए, क्योंकि अभी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो. जहां की आपकी जो इच्छा है वो है पॉइंट बी पे पहुंचना, विच इज हीरो इन डेवऑप्स. कि आपको डेवऑप्स की टेक्नोलॉजीज के बारे में समझ हो गई है, आपको इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है वो समझ में आ गया है, और ये सारी चीजें. अब ये सब ओवरनाइट तो नहीं होगा. इट इज अ लॉन्ग रूट जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, तभी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच पाओगे. आइडियली दिस टाइम इज 3 मंथ्स. तो ये 3 महीने का कोर्स है जिसको आप अपने पेस से, अपने स्पीड से देख सकते हो. तो इस कोर्स को पढ़ना कैसे मैं दिखा देता हूं. तो आपने अपने कोर्स में लॉगिन कर लिया है, ये आपका प्रोफाइल लॉगिन हो गया है. अब आपको जाना है डैशबोर्ड पे. जैसे आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हो आपको अपने कोर्सेज दिख जाएंगे. ये जो AWS मास्टर क्लास या फिर जनरेटिव एआई फॉर डेवलप मास्टर, ये सारे ना फ्री कोर्सेज, आपको फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज सेम ही प्लेटफॉर्म पे दिख जाएंगे. तो आपको अपने डेवऑप्स जीरो टू हीरो जुनून बैच में जाना है. तो दिस इज द कोर्स, आप इनरोल्ड हो, क्लिक कर देना है उस पे, और यहाँ पे आके आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो भी आपको मिले हैं इन दिस पैकेज. तो इस पैकेज में आपको कुल मिला के 8 से 9 कोर्सेज मिले हुए. मैंने तो अपने तरफ से 9 दिए हैं, बट लेट्स सी आपको कितने मिले हुए. तो एक विच इज द एंटायर जुनून बैच, इसमें आप ए टू बी पूरा डेवऑप्स का सीख जाओगे. जीरो टू हीरो जुनून बैच 9. फिर अगर आप एक बार इस कोर्स को खत्म कर लो तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर सकते हो डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो में. ये भी कोर्स आपके पैकेज में इंक्लूडेड है. अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहते हो, तो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन की वर्कशॉप भी आपके लिए इंक्लूडेड है. आज के टाइम पे जनरेटिव एआई बहुत ज्यादा बूम में हो रहा है, तो जनरेटिव एआई फॉर डेवऑप्स भी इंक्लूडेड है. बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि भैया मुझको पाइथन नहीं आती, इज पाइथन रिक्वायर्ड फॉर डेवऑप्स. तो पाइथन भी इसमें इंक्लूडेड है, व्हिच इज पाइथन फॉर डेवऑप्स. ये पूरा का पूरा कोर्स इंक्लूडेड है. आपको मैंने कोर्स में गिटहब पढ़ाया हुआ है, बट अगर आपको गिटलैब भी पढ़ना है तो वो भी इंक्लूडेड है. और AWS जो मार्केट लीडर है, बहुत जायंट है इन द टर्म्स ऑफ क्लाउड इंजीनियरिंग, तो AWS का कोर्स भी इंक्लूडेड है. बट आपका जो फोकस रहना चाहिए वो है डेवऑप्स जीरो टू हीरो जुनून बैच 9, क्योंकि वो आपको ए टू बी लेके जाने वाला है. बाकी सारी चीजें आपके सपोर्ट के लिए दी. तो इसको क्लिक कर दो. अब सबसे पहले यहाँ पे वेलकम टू जुनून बैच 9 लिखा हुआ है. अब कुछ नहीं करना है. आप बहुत लोगों को होता है कि भैया मैं कहाँ से पढूं, ये कोई तो पेज खुल गया है मुझको समझ में नहीं आ रहा है. गो टू वेलकम टू जुनून बैच. वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि ये अनाउंसमेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है डाउट लेने के लिए, ये डिस्कॉर्ड का सर्वर है. आपको अगर AWS का फ्री टियर चाहिए तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो. सेशंस सैटरडे संडे को हुए थे, बट अभी इट्स अ रिकॉर्डेड. जो जितने भी सेशंस हुए हैं ये सारे सैटरडे संडे को हुए थे. अब उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हो क्योंकि सेल्फ पेस्ड मोड में कोर्स अभी चल रहा है.
वेडनेसडे या थर्सडे को 7 बजे डाउट क्लियरिंग होता है, ये हर वीक होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपने कोर्स को स्टार्ट किया। फिर आपने समझा कि भैया डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, डिस्कॉर्ड है। फिर आपने अपने एडब्ल्यूएस का अकाउंट सेटअप किया। ये दोनों हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड एंड हाउ टू सेटअप अकाउंट हमारे वॉलंटियर्स ने बनाया हुआ है। तो अगर आप भी वीडियोस बनाना चाहते हो और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो जस्ट टू हेल्प द कम्युनिटी, आप भी ये कर सकते हो। अब यहाँ पे 90 डेज ऑफ डेवऑप्स का चैलेंज है, जहाँ पे आपको एक रिपॉजिटरी दी हुई है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको 2025 में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंसिबल, एडब्ल्यूएस, सीआईसीडी, डॉकर, गिट, ये सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे और इसके असाइनमेंट्स भी इधर ही डाल दिए। भैया अब इसको कैसे अब्यूज करेंगे? तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन, या ये वाला वेलकम पार्ट हो गया, दिस इज योर ऑनबोर्डिंग, ऑनबोर्डिंग खत्म हो गया, इसको बंद कर दो और आप जाओ इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स एंड क्लाउड। 25 जनवरी वाला सेशन पे क्लिक कर दो। दिस इज योर फर्स्ट सेशन व्हिच हैपेंड ऑन 25th ऑफ जनवरी। अब इसके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। तो ये पूरा सेशन में पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इस पूरे कोर्स को आपको कैसे यूज करना है। तो ये आपने पूरा देख लिया। 90 डेज ऑफ ई बुक डेवऑप्स की ई बुक भी है, एक किताब है जो मैंने लिखी थी। वो उस पूरी बुक का एक्सेस भी आपको दे दिया गया है, तो आप पूरी बुक पढ़ सकते हो इफ यू वांट। फिर आप नेटवर्किंग से स्टार्ट करो। तो आपका जो ए टू बी जाने की जर्नी है, इसमें कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे स्टार्ट होती है वो चीज नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवऑप्स। उसके बाद आपको लिनक्स पढ़ना है, फिर आपको गिट पढ़ना है एंड गिटहब पढ़ना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन गिटलैब यूज करिए, आप गिटलैब पढ़ सकते हो। फिर आपको डॉकर पढ़ना है। ये तीन चीजें हो जाए, फिर आपका फेज वन क्लियर हो जाता है। तो ये जो था ऊपर नेटवर्किंग से पहले वाली चीजें, वो क्या थी? वो आपकी फेज वन थी, ठीक है। ये आपका फेज वन। तो फेज वन क्या है? फेज वन इज बेसिक्स। ये आपके बेसिक्स। एक बार आपके बेसिक्स हो गए, फिर आप जाओगे किसमें? फेज टू में। फेज टू में आपके कोर डेवऑप्स के के पूरे कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कि जेंकिंस, जैसे कि क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, एंसिबल एंड एडब्ल्यूएस। तो अगर आपका फेज वन पूरा अच्छे से हो गया है, तो इसको आपको कैसे करना है? इससे रिलेटेड जितने भी हमारे असाइनमेंट्स है वो आपके होने चाहिए। मतलब फेज वन में नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग का जो असाइनमेंट है, नेटवर्किंग का जो चैलेंज है, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। वरना ऐसा होगा कि जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं, एक के बाद एक सीजन खत्म किए जा रहे हैं, वैसे आप वीडियोस खत्म करोगे, व्हिच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आपको हर एक वीडियो को खत्म करने के बाद उससे रिलेटेड चैलेंज भी करना है। नेटवर्क खत्म हुआ, फिर लिनक्स पे जाओगे, फिर लिनक्स के वीक टू के पूरे चैलेंज हो गए, ये आपको करना है। फिर आप गिट पे जाओगे। गिट का बेसिक्स है, गिट का एडवांस्ड है। गिट का एडवांस पार्ट इंग्लिश में है। बेसिक्स वाला जो वीडियो है उसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में एडवांस ही कराया है। तो ऐसा मत समझना कि अरे भैया हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गया इधर। नहीं, इसमें पूरा आपको पूरा गिट मिल जाएगा और दोनों यहाँ से आप उसका असाइनमेंट कर लो। एक बार आपका नेटवर्किंग, लिनक्स, गिट और डॉकर हो गया, तो आपका फेज वन खत्म हो जाएगा। जैसे आपका फेज वन खत्म होता है, हर महीने मैं एक बार एग्जाम लेता हूँ। वो मैं हर महीने आपको यहाँ पे फेज वन एमसीक्यू ऐसे में एग्जाम में डाल देता हूँ कि रीटेस्ट रीटेस्ट। हर महीने एक बार एग्जाम होता है। तो फॉर मे इट इज 17th एंड 18th ऑफ मे, ऐसे आपका डेट है। तो वहां पे आपके फेज वन के एग्जाम्स होंगे। एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अपनी लर्निंग्स होगी, तो आप फेज टू पे जाओगे, विच इज जेंकिंस, गिटलैब और आपका क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, ये सब चीजें। सेम वही होगा कि एक बार आपने ये कर लिया, फिर से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे फेज टू का एग्जाम होगा, ठीक है। फेज टू
एग्जाम आपका होगा। और ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जाओगे फेज 3 में। फेज 3 इज बेसिकली योर एडवांस डेवऑप्स, जहां पे आपको क्यूबरनेटिस का EKS पढ़ाया जाएगा, जहां पे आपको आपका ऑब्जर्वेबिलिटी पढ़ाया जाएगा, जहां पे आपके मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे और आपका रेज्यूमे एंड लिंक्डइन का सेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका फेज 3 का पार्ट है। फेज 3 उन्हीं लोगों के लिए है जो फेज 1 और फेज 2 को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आपके लिए फेज 3 भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। मॉनिटरिंग, मेगा प्रोजेक्ट्स, लाइव डाउट लेंगे और डेवऑप्स के रिवीजन सेशन, ये पूरा फेज 3 में आता है। तो एक बार आपके फेज 1, 2, 3 हो जाए, फिर आपको मेगा प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। इस कोर्स में एक दो दो मेगा प्रोजेक्ट्स है भैया, बट 2 मेगा प्रोजेक्ट कितने घंटे के हैं? तो अगर आप मेगा प्रोजेक्ट 1 पे जाओगे, इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, तो ये 4 घंटे का मेगा प्रोजेक्ट है। और मेगा प्रोजेक्ट 2 में जाओगे, इसकी रिकॉर्डिंग देखो, तो ये 2 घंटे का है। बात इधर खत्म नहीं होती। अगर आप बैक जाओगे, तो आपको इस बैच में, जुनून बैच में, बैच 9 के पैकेज में बैच 8 भी मिला हुआ है। विच मीन्स जितना भी आपको इस कोर्स में मिला है, उसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 2, आपको 2 टाइम ज्यादा इसमें नॉलेज मिल रही है। तो अगर आप बैच 8 पे जाओगे और उस बैच के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखोगे, तो आपको 2 और मेगा प्रोजेक्ट मिलेंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट डेवसेक ऑप्स का है, जहां पर अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, तो ये अराउंड 5 घंटे 22 मिनट की। अगर आप प्रोजेक्ट 2 पे जाओगे और इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, तो ये है 4 घंटे 24 मिनट। तो पूरा आपको A to Z डेवऑप्स का इसी कोर्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है, तो आप डेवऑप्स इंटरव्यू प्रो में जाओ और जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे लिनक्स है, लिनक्स के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, गिट के सिनेरियो, बैश, डॉकर, जेनकिंस, कुबरनेटिस, AWS, टेराफॉर्म, डेवऑप्स, सारे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अगर आप अपना रेज्यूमे बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे रेज्यूमे बिल्डिंग का सेशन है, जिसको आपको देखना है कैसे रेज्यूमे बनता है, ये पूरा आप कर सकते हो। अगर आप लिंक्डइन सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिंक्डइन का एक रिकॉर्डिंग है, जो पूरा आप देख सकते हो कि लिंक्डइन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पूरी चीज। डेवऑप्स की कुछ कंपनीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो कंपनीज की लिस्ट भी मैंने अपलोड कर दी है। केस स्टडीज है कुछ कंपनीज की, जो आपको एज एन इंटर्न बहुत हेल्प करेगी इंटर्नशिप के लिए, वो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको मॉक इंटरव्यू कैसे देना है, तो मैंने मॉक इंटरव्यू भी अपलोड कर दिया कि कैसे इंटरव्यू होता है, वो भी मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। तो ओवरऑल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने के लिए डेवऑप्स में जो भी चीजें चाहिए होती है, वो मैंने सारी इस कोर्स में अपलोड कर दी है। हर हफ्ते, वंस अ वीक, वंस अ वीक आपके डाउट क्लियर होंगे, जो मैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा। और अगर आपको 24/7 कभी भी डाउट आए, तो डिस्कॉर्ड का सर्वर है, जहां पे आप भी लोगों के डाउट क्लियर कर सकते हो और लोग भी आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। कम्युनिटी। सो ये पूरा ये 3 मंथ्स का कोर्स है, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बिगिनर्स जो डेवऑप्स में एडवांस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, हेंस इट कॉल्ड डेवऑप्स जीरो टू हीरो। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। आई एंड उससे आपकी जितनी भी हेल्प हो पाए, वो मैं और ऐड करता रहूंगा। ये कोर्स अभी अपडेट होता रहेगा। वैसे तो पूरा 100% कंप्लीटेड है, बट हाँ, अगर नया मार्केट में कुछ भी आ जाता है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोर्स को कैसे पढ़ना है, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझको जरूर चैट में, कमेंट में बताना। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए डेवऑप्स जीरो टू हीरो जुनून बैच 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, खत्म।
यही वीडियो रिकॉर्ड हो गई हमारी, बढ़िया सी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कोर्स को कैसे यूज करना है। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम एनरोल्ड है, जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश आई थिंक आज ही एनरोल किया है, तो आई होप यू गॉट इट। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू make the best use of this course? Got it, बढ़िया। इस कोर्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो अभी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, जैसे आर्गो सीडी, गिटलैब सीआईसीडी, ईकेएस, AWS जीरो टू हीरो कोर्स है, उसके अंदर आपको ईकेएस भी मिलेगा, AWS की सर्विसेज भी मिलेंगी। तो इस कोर्स की हेल्प से आप तीन इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट चार इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस भी क्रैक कर सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है लिनक्स, रेड हैट लिनक्स का सर्टिफिकेशन, RHCSA, उसका भी लिनक्स मैंने पूरा पढ़ा दिया है। सेकेंड इज योर सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस कोर्स में जो सिलेबस मैंने यूज किया है वो मैंने CKA का सिलेबस यूज किया हुआ है। थर्ड इज योर टेराफॉर्म एसोसिएट, HashiCorp टेराफॉर्म एसोसिएट, तो उसका भी सिलेबस यूज करके मैंने टेराफॉर्म पढ़ा है। और फोर्थ इज योर सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर AWS। तो उसमें जितने भी AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए आपको जो भी चाहिए वो मैंने AWS जीरो कोर्स में ऐड कर दिया। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इंटरव्यू में कितने फ्रेशर्स वाले से पूछे हैं भैया? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए नहीं पूछते, थोड़े एक दो साल आपका एक्सपीरियंस हो जाए फिर पूछते। मैंने डॉकर पढ़ा, बीच में छूट गया, अभी डॉकर से कंटिन्यू करूँ तो शुरू से स्टार्ट करो? जहां से छोड़ा था उधर से स्टार्ट करो, डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। आपका डॉकर से छूट गया तो डॉकर से स्टार्ट करो, ओके। AWS CA सर्टिफिकेशन कर सकते। CAA क्या होता है? SAA होता है सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के लिए देयर नीड्स मोर स्किल, तो मैं इवेंचुअली ऐड कर दूंगा। अभी तो दिस कोर्स इज, AWS वाला पार्ट इज डिजाइंड फॉर CCP, सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। सिनेरियो बेस्ड डॉकर और कुबरनेटिस पर एक वीडियो बनाई है मैंने। क्वेश्चंस तो अपलोड कर दिए हैं, आप उस क्वेश्चन से पढ़ सकते हो। वीडियोस जितने भी आपकी डिमांड रहेंगे वो मैं इस कोर्स में ऐड कर दूंगा या फिर यूट्यूब पे ऐड। एसोसिएट सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, हाँ वही तो SAA होता है वो। मेगा प्रोजेक्ट करने के ट्राई कर रहा हूँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे ट्राई करूँ? मेगा प्रोजेक्ट की यही तो खासियत है, इट इज मेगा प्रोजेक्ट, तो आपको मेहनत लगेगी उसमें, तो एक दिन में नहीं होगा। अभी तक आई थिंक पूरे बैच में से सिर्फ 5 लोगों ने किया होगा मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट। ट्राई तो बहुतों ने किया होगा। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन अगर आपको मेगा प्रोजेक्ट को अच्छे से करना है तो। चलो बहुत बढ़िया।
By the way, how many of you are in Bangalore and are coming for AWS Summit? अगर समिट में आप आ रहे हो तो बता दो so that I can make a few arrangements for you all. अगर नहीं तो there is this thing called AWS Community Day Bangalore which is happening on 23rd of May. उसमें भी आ सकते हो. नेक्स्ट AWS समिट कब रहेगा इन पुणे? AWS समिट सिर्फ दो जगह रहता है. एक रहता है बैंगलोर में और एक रहता है मुंबई में. तो अभी बैंगलोर वाला हो रहा है 7th and 8th of May एंड मुंबई वाला इट्स आई थिंक 19th of June है समथिंग. मुझको गूगल करना पड़ेगा. AWS समिट शायद हाँ 19th of June है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में. तो आओ बढ़िया. इट वुड बी अमेजिंग. आना जरूर. डू वी नीड टू रजिस्टर फॉर? एब्सोल्युटली यार. अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन तो वो लोग आपको बिल्कुल नहीं आने देंगे और वो भी इट्स इनवाइट ओनली. तो हर किसी के लिए नहीं है. यू हैव टू रजिस्टर एंड अगर आपका इनविटेशन वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप अंदर आ सकते हो वरना वो अंदर नहीं आने देंगे. बैच 8 में 8 to 10 प्रोजेक्ट की लिस्ट है. वो प्रोजेक्ट कैसे कवर करे? वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने वीडियोस में बैच 8 और बैच 9 में कवर करा है. तो आपको बस कोर्स को फुल्ली देखना है एंड यू विल कवर. क्या डिस्कॉर्ड पे सेशन हो सकता है वन मोर फॉर मेगा प्रोजेक्ट? नहीं सर. एडब्ल्यूएस समिट क्या है, क्या होता है? इट्स अ वेरी बिग इवेंट जहाँ पे जो भी नए नए टेक्नोलॉजी उसके बारे में बातें होती हैं. So okay then. So if you have any questions तो आप डिस्कॉर्ड पे भी पूछो. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कॉर्ड? क्योंकि डिस्कॉर्ड पे देयर इज वीकली एक वीक में 3 बार कम्युनिटी कॉल्स हैपनिंग जो अफजल लेते हैं. भैया एनी बैच फॉर AIML? कंपनी में कैसे काम होता होगा? अगर आप इस कोर्स को बहुत ध्यान से पढ़ो एक एक चीजें टास्क लेके करते रहो तो कंपनी में ऐसा ही काम होता है जनरली. भैया इन बैच में नहीं. हम लोग आ सकते हैं अगर आपने रजिस्टर किया है तो आ सकते हैं. अगर रजिस्टर नहीं किया है तो वो लोग तो भाई सिक्योरिटी कुछ नहीं देगी. ओके चलो बढ़िया. द phase 1 and phase 2 exams will be happening on 17th and 18th of May respectively. They're asking company name and all. Yes, it's not for students, it's for company professionals. Okay, then अगर आपके पास और कोई questions नहीं है तो we can wrap up the session and we can have another doubt clearing session next week. तो हर वीक ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे. आपको ईमेल आ जाएगा. उस ईमेल पे मस्त लिखा होगा कि डाउट क्लियरिंग सेशन हैपनिंग इन दीस मेनी आवर्स या मिनट्स. ज्वाइन नाउ एंड ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं. शुड आई ऐड मर्न प्रोजेक्ट टू माय रेज्यूमे along with DevOps projects? Absolutely. आपका जो भी मर्न प्रोजेक्ट है try to deploy that using DevOps practices and DevOps tools. तो that can also be added. तो it's a good way. जिससे कि आपका मर्न भी हो जाएगा और DevOps भी हो जाएगा. ओके देन आई होप आप सबको इस डाउट क्लियरिंग सेशन से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपके और भी डाउट है तो आपको डिस्कॉर्ड में पूछने हैं वेयर आई कैन हेल्प यू रिजॉल्व देम.
या फिर अगले वीक हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में भी आप आ सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए DevOps 0 जुनून बैच 9। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। एंडिंग द स्ट्रीम इन 3, 2, 1।